यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः सर्वैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं स्वामगाय ध्यानावस्थितजगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः पूर्ण चंगा भगवती भागीरथी का प्रकोपित दत्त ऋषियों और मुनियों का समुदाय शमीक ऋषि के पुत्र संगी के हिसाब से स्वाभाविक राजा परीक्षित सभा में विराजमान पर ब्रह्मचार्य परमहंस शिरोमणि ब्रह्मचारी श्री सुखदेव जी उनको श्रीमद् भागवत माध्यम से ज्ञान यज्ञ का उद्बोधन करते हुए सत्य के उपाख्यान का वर्णन कर रहे हैं। कल मैंने संकेत किया था कि मानवीय सत्य का जहाँ से विस्तार हुआ है स्वयं भगवान की आशंका ने दो पुत्र प्रियव्रत और उत्पादपाद तीन कन्याएं आकृति की होती। इनमें से तीन कन्याओं की और उत्पादपाद का वृत्तांत सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाया। जिस तरह सुखदेव जी ने कहा था कि उत्पादपाद राजा बनाए गए तो परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, उत्पादपाद छोटे थे है ना और बड़े प्रियव्रत थे तो राज सिंहासन प्रियव्रत को क्यों नहीं मिला? तो देव जी ने कभी कर दिया था ये प्रियव्रत अल्पायु में ही संसार को अनित्य स्वीकार करते हुए जंगल में तपस्या की हुई। आज परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं गुरुदेव ने कहा परीक्षित आपने यदि संकेत किया कि उत्तानपाद राजा है ठीक है, लेकिन एक प्रियव्रत से ही वंश चला है तो जो एक बार घर से निकल गया है तपस्या में जो लीन है संसार को अंतिम जो समझ रहा है उससे वंश कैसी चला। ये प्रश्न बड़ा सटीक है तो है ना। व्याजी ने लिखा प्रियव्रता भागवता प्रियव्रता भागवता आत्मा राम ये प्रियव्रत के विशेषण है, कोई सामान्य प्रियव्रत है। प्रियव्रता भागवता प्रियव्रत भगवान की बात है। आत्मा राम आत्मा में है ब्रह्म का चिंतन करने वाले आत्मा राम है ना। तो प्रियव्रता भागवता ये विशेषण के आत्मा राम कथम मुनि हे मुनिवर उग्रहे अरमत तो तपस्या करके निकल गए वो ग्रहे अरमत फिर तपस्या से क्या वापस आए ग्रहे अरमत यन्मूला कर्म बंधना और वो गृहस्थी जहाँ पर जीव का कर्म बंधन हो जाता है। तपस्या को त्याग करके आए और फिर गृहस्थी चलाई
और उनसे सच्ची हुई कि हमें आश्चर्य होता है। कुछ दिन में कहा हाँ ऐसे हुआ कुछ पंछी। जब प्रियव्रत तपस्या के लिए निकल गए तो स्वयं उनको चिंता हुई। छोटा बेटा उससे तो सृष्टि उत्तानपा से चली, दूसरा बन चला। अरे सृष्टि का प्रारंभिक रूप है, बड़ा बेटा वो जंगल निकल गया, वो भी होता घर में, वो भी सृष्टि चलाता तो हमारा काम बढ़ता। ऐसा सोच करके स्वयं मन एक दिन जंगल में जहाँ प्रियव्रत तपस्या कर रहे थे वहाँ पहुंचे। बेटा ये तपस्या को छोड़ो और घर चलो। प्रियव्रत ने कहा पिताजी घर क्यों चले, घर के लिए क्यों संकेत कर रहे हैं? तो ऐसा है वहाँ तुम्हारा विवाह कर देंगे, विवाह के बाद में हम चाहते हैं तुम सृष्टि के उपाक्रम को जैसे है ना कान बात चलाए वैसे सृष्टि के उपाक्रम को आप आ। पिताजी आप लाख समझाएं और कुछ भी मन में आप विचार करके लाए तो हमें क्षमा करें। अब हम जंगल में आ गए हैं, हम जाएंगे। स्वयं मन निराश हो गए और निराश होकर के वापस चले गए। स्वयं ब्रह्मा जी के अपने पिता के पास पहुंचे और कहा दादी चतुरानंद ब्रह्मा जी हमारा बेटा हमारी कहीं तुम्हारी नहीं, आप बाबा एक सीढ़ी ऊपर आपकी है। तो पिता की बात उसने इनकार कर दी है, लेकिन हमें लगता है बाबा की बात इनकार नहीं करेगी। आप उसको समझाना नहीं करेंगे। प्रियव्रत के कहने पर आज ब्रह्मा कमंडल लेकर के प्रियव्रत को समझाने के लिए ब्रह्मा जी जंगल पर बाबा को देख करके प्रियव्रत ने हाथ जोड़े अभिवादन किया है। कहा कल पिताजी आए थे, आज बाबा आप आज आप आ गए। कहा पिताजी जो मनाने आए थे तो नहीं माने थे, आज तुमको हम मनाने को नहीं आए हैं कहते तो, लेकिन तुमसे कुछ बातचीत करने आए। कहो बाबा क्या कहना क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा निबोधताते तमृतम ब्रवीण मासूयतुं देव मर्हतमा प्रवेम वयं भवस्ते ततैत महर्षि वाम सर्वे दिवसायास दिक्तम। हाँ बेटा अल्पायु तो तुम्हारी मत, अभी गंभीर बातों को समझना बड़ा कठिन है। निबोध दाते बेटा निबोध सजग हो जाओ। हम जो तुमसे बातचीत करने आए हैं वो बातचीत नहीं, अमृत लाए अमृत। निबोध दाते समृतम ब्रवीण अमृतम ब्रवीण अमृत मैं वचन में तुमसे कह रहा हूं। मासूयतुं देव मर्हतमा प्रवेम। जो कुछ हम कह रहे हैं वो ठुकराने योग्य बात नहीं, उसको तुम ठुकरा दो, हल्के में दो, ऐसा नहीं दो। अरे इस संसार को कोई चलाने वाला है और कोई आदेशक है ना, उसी के इशारे पर है ना हम सब लोगों को, भगवान शंकर को, बड़े बड़े भारतीयों को, बड़े बड़े मुनियों को उसी मार्ग के चलना पड़ता है। क्या वो बनाया गया हुआ ईश्वरी मार्ग किसी के द्वारा चुराया जा सकता है? तो बोले ना बाबा, एक बोल है कोई तो है ही आदेश देने वाला, उनके के आदेश को स्वीकार करना पड़ता है। देखो ये व्रत जो भगवान का आदेश है, लता से कश्चितु तपसा विद्या वा न योग दीने न मनीषया वा नैवात धर्मैः परता सुतो वा
कृतं विहंतुम तनुभ्रात। वो ईश्वरीय आदेश न कास्य काश्चित, उस आदेश को तपस्या के द्वारा, विद्या के द्वारा, योग के द्वारा, पराक्रम के द्वारा, बड़ी बड़ी बुद्धि की प्रखरता के द्वारा मनीषया है ना, नैवास धर्म, ना बहुत धन के द्वारा, ना अन्य धर्मोपदेश द्वारा, ना दूसरे के द्वारा, ना अपने द्वारा। उस परमात्मा ने कृतम भी है, तुम कोई भी प्राणी उसके आदेश को किसी भी शक्ति से चुरा नहीं सकता। एक बात बताओ प्रियव्रत, तुम घर से चले आए और ये मानकर के चले आए कि गृहस्थाश्रम में बड़ा कष्ट है, बड़ा भय है, और इसको कैसे निपटाएंगे, फिर तुम बेंगल चले आए। एक बात तुमसे पूछना चाहते हैं प्रियव्रत, और कहना चाहते हैं, भयम प्रमत्ता सर्वनेष्वपि स्यात्। भय स्वभाव का होता है, स्थान का नहीं होता है प्रियव्रत। ये तो कोई व्यक्ति प्रमत्त है, उद्दंड है, प्रमत्त है ना, तो जंगल में रह करके, या वो आचरणहीन है तो जंगल में भी रह करके उसको भय है, कहाँ चलेगा? तो भयम प्रमत्ता सबनेष्वपि स्यात्। प्रमत्त व्यक्ति के लिए, आचरणहीन व्यक्ति के लिए जंगल में भी भय। यथा स आस्ते सहसा साखार तपस्या। क्यों? जंगल में रहते हुए भी 6 शत्रुओं का भय है। बोले 6 शत्रु? हाँ 6 शत्रु। क्या जंगल में रहकर तो 6 शत्रु नहीं हो, वो पीछे लगे हैं। तो कहा बाबा वो 6 शत्रु कौन कौन? अरे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। जब तक 6 शत्रु साथ में लगे हैं तो घर छोड़ने से क्या लाभ मिला? यदि दूषित वासनाएं नहीं गई, क्रोध नहीं गया, तो और जो जितेंद्रिय है, जिसने इंद्रिया जीत ली है, तो उसका गृहस्थाश्रम क्या करेगा? जो जितेंद्रिय है, काम को जीत चुका है ना, ईर्ष्या को जीत चुका है ना, जो जितेंद्रिय है, उसके लिए गृहस्थाश्रम भी कोई अनर्थ करने वाला नहीं। देखो प्रियव्रत, या खटो सपत्न्या, तुमको एक बात समझाते, ये 6 शत्रु, ये 6 दुश्मन बड़े हानिकर हैं, और इनको छोड़ने के लिए गृहस्थाश्रम आवश्यक है, अनिवार्य है। जब तक वो गृहस्थाश्रम व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, तब तक 6 शत्रुओं को जीता नहीं जा सकता। या खटो सपत्न्या, ऐसे लिखा, या खटो सपत्न्या विजिगीष मानु। ये व्रत जो 6 शत्रुओं को जीतना चाहे, उनको उन पर विजय प्राप्त करना चाहे, तो गृहेषु निर्विशयते, तो सबसे पहले गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। क्यों? 6 शत्रुओं का निवास गृहस्थाश्रम में है, जंगल में नहीं। क्या तुम हो, है ना? काम वासना को जीतना कोई साधारण है? अरे पतिव्रता स्त्री है गृहस्थाश्रम में, है ना, और आदर्श जीवन व्यतीत हो रहा है ना। अरे रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनकी पत्नी हमेशा साथ में रही, है ना, और उनको परमहंस संज्ञा मिली। क्या पत्नी का साथ में होना, गृहस्थाश्रम में होना? रामकृष्ण स्वामी रामकृष्ण परमहंस ऐसे महान पुरुषों के उदाहरण। तो गृहस्थाश्रम तो ऐसा है कि गृहस्थाश्रम को दुर्ग किला माना गया है।
प्रत्येक मानव के लिए। तो इस गृहस्थाश्रम रूपी किला का आश्रय ले लेना है ना, 6 तत्वों से वही हो जाना है ना। यहाँ अभ्यास करने की आवश्यकता है। गृहस्थाश्रम में रहे, काम क्रोध, अरे क्रोध गृहस्थाश्रम में है, धनागम के साधन सीमित हैं, वे ज्यादा है, क्रोध आना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में क्रोध पर कंट्रोल कर लिया जाए तो क्या अच्छा रहेगा। तो काम को जीतना, क्रोध को जीतना, ईर्ष्या कहाँ, जंगल थोड़ा है। गृहस्थाश्रम में बगल वाले का मकान क्यों ऊंचा बना है? गृहस्थाश्रम में रह करके किसी प्रकार का भाव रहे, उसने परिश्रम किया, इसलिए बनाया। यहाँ खट सपत न्यान बिजली मानु ग्रहेषु निर्विषयते पूर्वम हस्ते दुर्गा चित्तोर्जिताई। गृहस्थाश्रम रूपी दुर्ग में रहते और 6 शत्रुओं को जीतने के बाद क्षीणेषु कामम, जब वासनाओं का अंत हो जाए तब जंगल में निकला जाए। बस हमने ही आश्रम बनाए थे, हैं, ब्रह्मचर्य, इसके बाद में हाँ गृहस्थ, इसके बाद में वानप्रस्थ, इसके बाद में संन्यास। और तुम डायरेक्ट सन्यासी होने चले आए। तो बड़े बड़े सन्यासियों को बिगड़ते हुए जंगल में हमने देखा, इसलिए गृहस्थाश्रम उचित है। तो एक बंदे कहा, बाबा कल पिताजी आए थे, इस प्रकार की बातें नहीं की थी। हमको तो लगता है गृहस्थाश्रम, हम जंगल में हैं, इससे तो अच्छा आपके समझाने का गृहस्थाश्रम अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा हम समझाने नहीं आए, नहीं कहने आए, तुमने मान लिया, अच्छा है, चलो हमारे घर। प्रियव्रत ब्रह्मा जी के साथ आए, उनको कह दिया, अब आ गया है नाती, और इसको प्रणाम हुआ। स्वयंभू मन में प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा प्रजापति कन्या बृहस्पति के साथ विवाह किया। 10 पुत्रों का जन्म हुआ। उनके नाम हैं आग्नेय, बड़े बेटे के नाम आग्नेन्द्र, इंद्रजित्य, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतप्रष्ट, समन, मेधातिथि, वीतहोत्र। इनमें से अंतिम वाले 3, समन, मेधातिथि और वीतहोत्र, ये 3 जो हैं वो बाल ब्रह्मचारी हो। एक कन्या ऊर्जस्वती जी की हुई, एक कन्या भी है, उसका नाम ऊर्जस्वती है। अब 7 पुत्र जो हुए, वे 7 द्वीपों के राजा हुए, है ना। इनका एक दूसरा विवाह भी हुआ था, उनसे 3 पुत्र हुए थे। उनका नाम था उत्तम, तामस और रैवत, के मनवंतर के अधिपति हुए। परीक्षित जी ने कहा कि देवजी स्वामी कि आपने ये कुछ संकेत किया कि 10 पुत्रों में से 3 बाल ब्रह्मचारी हो गए और 7 द्वीपों के राजा हुए। तो ये द्वीप शब्द आपने बोला है, ये द्वीप क्या है जिनके 7 पुत्र राजा हुए? ये द्वीप क्या है? मुस्कुराते हुए सुखदेव जी कहा, अरे परीक्षित, ये जिनका नाम ले रहे हैं बड़े प्रभावशाली राजा थे। एक बार उनके मन में आया कि जितना हमारा राज्य है, राज्य तो इनका सारे भूमंडल में है ना, तो हमारे राज्य की सीमा में रात का प्रवेश ही न हो, दिने दिन मना रहे। तपस्या थोड़े दिन की थी, लौटाए हैं, लेकिन थोड़े दिन तपस्या करने में ये लाभ मिला था, इनके मस्तक में है ना सूर्य की कांति पैदा हो गई। जितना तेज, जितना प्रभाव, जितनी रोशनी सूर्य नारायण में है, उतनी चेहरे में हो गई। तो जब के मन में अहंकार आया कि हमारे राज्य की सीमा में रात का प्रवेश न हो, दिन ही दिन बना रहे, तो सूर्य नारायण अपनी परिक्रमा करके जब अस्त हो गए तो
प्रियव्रत ने अपने योग बल से एक रथ का, तेजगामी रथ का निर्माण किया और सब बैठे और बैठ करके अपने पूरे राज्य की सीमा में रात भर दौड़ते रहे। परिणाम क्या हुआ? दिन में तो प्रकाश था सूर्य नारायण का और रात में इनके चेहरे का प्रकाश सारे भूमंडल में। तो सारी प्रजा को ऐसा लगता था कि रात समाप्त हो गई है ही नहीं। और ये कब चला? 7 दिन चला। 7 दिन, 7 रात इन्होंने दौड़ा। ब्रह्मा जी समझाने आए, पहली बार जंगल में निकल गए थे तब